आज लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस। लोकसभा में 16 घंटे की बहस होगी। मंगलवार से राज्यसभा में 16 घंटे की बहस। लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सरकार की तरफ से दोपहर 12 बजे चर्चा को शुरू करेंगे। अमित शाह, एस जयशंकर भी संसद में सरकार का पक्ष रखेंगे। पीएम मोदी चर्चा के दौरान हस्तक्षेप कर सकते हैं। राहुल गांधी लोकसभा में मंगलवार को बोलेंगे। सूत्रों के अनुसार प्रियंका गांधी, गौरव गोगोई, केसी वेणुगोपाल आज लोकसभा में बोलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को वाराणसी जाएंगे। मंत्रियों से करेंगे मुलाकात। विपक्ष ने चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया पर निशाना साधा। कहा, यह नागरिकता से जुड़ा है। सूत्रों का कहना है कि चुनाव आयोग इस हंगामे को समझ नहीं पा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर प्रक्रिया पर रोक लगाने से किया इनकार। चुनाव आयोग ने एसआईआर के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर करेगा सुनवाई। बिहार के गयाजी में 5 साल की नाबालिग लड़की का अपहरण कर रेप के बाद हत्या। तेजस्वी यादव ने घटना की जानकारी एक्स पर दी और नीतीश सरकार पर उठाए सवाल। बिहार के महुआ विधानसभा सीट पर सियासत तेज। आरजेडी के मौजूदा विधायक का कहना है कि उन्हें पूरा विश्वास है कि महुआ की जनता उन्हें फिर से अपना आशीर्वाद देगी। बिहार सरकार सफाई कर्मचारियों के लिए आयोग का करेगी गठन। तेजस्वी का नीतीश पर तंज। कहा, पहले सफाई कर्मचारियों को उपकरण और समय पर वेतन दे। चुनाव आयोग ने बिहार में एसआईआर का जारी किया आंकड़ा। संशोधन के बाद अभी तक कुल 7 करोड़ से ज्यादा मतदाता मृतक विस्थापित 65 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए। जारी है सुधार कार्य। बिहार में बढ़ रहे अपराध को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश को घेरा तो वहीं डिप्टी सीएम पर कहा कि बिहार में अपराधी विजय और सम्राट बन गए हैं। बढ़ते अपराध वाले बयान को लेकर चिराग पासवान पर गरजे तेजस्वी यादव। कहा, मंत्री होकर भी है लाचार। बिहार नहीं, सिर्फ कुर्सी से है प्यार। बिहार की कानून व्यवस्था पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, विपक्ष अपनी बातों से बिहार को भड़काना चाहते हैं। हमने 2005 से पहले का भी दौर देखा है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को मारने की धमकी पर तंज तेज हुआ। जांच तेज हुई। सम्राट के एक समर्थक के मोबाइल पर धमकी वाला मैसेज आया जिसमें 24 घंटे में गोली मारकर हत्या की बात कही गई। जस्टिस वर्मा के आंतरिक जांच को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। जस्टिस दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका पर करेगी सुनवाई। जस्टिस वर्मा ने याचिका में आरोपों की जांच करने और गलत साबित करने की अपेक्षा की। भोपाल में मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज से होगा शुरू। गठबंधन ने मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, एक तरफ चल रही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तो दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने जारी रखी अपनी कार्रवाई। बिहार में आरजेडी के चुनावों का बहिष्कार वाले बयान पर बोले कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी। कहा, बयान नहीं, भावना को देखें। देश के कई राज्यों में राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस सांसद ने कहा, जितना अधिक राहुल को चुप कराने की कोशिश होगी उतना ही वो ऊंची आवाज में बोलेंगे। केरल के कोच्चि में मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा, भारत को सोने की चिड़िया नहीं शेर बनना है। मोहन भागवत ने कहा कि भारत ने कभी भी किसी पर पहले हमला नहीं किया। विकसित भारत, विश्व गुरु भारत अब भी युद्ध का कारण नहीं बनेगा, कभी शोषण नहीं करेगा। उद्धव ठाकरे के जन्मदिन पर महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव के पहले दिखा ठाकरे बंधुओं का भरत मिलाप। मराठी विजय रैली के बाद हुई दूसरी मुलाकात। ठाकरे भाइयों की मुलाकात पर शिवसेना यूबीटी के नेता आनंद दुबे ने कहा, मुंबई को ठाकरे ब्रांड से कोई भी नहीं कर सकता है अलग, सभी है इनके साथ। पुणे पुलिस की रेव पार्टी पर छापेमारी। एनसीपी शरद गुट के नेता एकनाथ खड़से के दामाद गिरफ्तार हुए। 2 महिलाएं समेत 6 दूसरे लोगों को भी पकड़ा गया। रेव पार्टी में एनसीपी शरद गुट के नेता एकनाथ खड़से के दामाद की गिरफ्तारी पर बोले शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत। कहा, बीजेपी सरकार में कोई भी कहीं से भी हो सकता है गिरफ्तार। रेव पार्टी में हुई गिरफ्तारी पर शिवसेना नेता शायना एनसी ने नारकोटिक्स ब्यूरो का भी अभिवादन किया। कहा, यह कोई राजनीतिक गतिविधि नहीं, पुलिस और एनसीबी ने नशे के खिलाफ एक अच्छा काम किया। हाथरस में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के केस में आज होगी सुनवाई। आरटीआई एक्ट में बदलाव और डेटा संरक्षण कानून को लेकर आज होगी पत्रकार संगठनों से आईटी मंत्रालय की बैठक। कावड़ियों पर बलिया के सिकंदरपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक मोहम्मद जियाउद्दीन के विवादित बयान से पार्टी ने खुद को अलग किया। विवाद बढ़ने पर विधायक ने मांगी माफी। यूपी के बागपत में केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी के निजी सहायक के पिता पर हुआ जानलेवा हमला। पुलिस कर रही है मामले की जांच। दिल्ली के तुगलकाबाद में दिखी सावन उत्सव की रौनक। लोकगीतों पर महिलाओं ने जमकर किया डांस। देवघर के श्रावणी मेले में दिख रहा श्रद्धालुओं का हुजूम। जलाभिषेक के लिए हर रोज पहुंच रहे हैं लाखों शिव भक्त। बूढ़ा अमरनाथ की पवित्र यात्रा आज से होगी शुरू। जम्मू से होगा पहला जत्था रवाना। 9 अगस्त को होगा यात्रा का समापन।
बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए एलजी मनोज सिन्हा। यात्रा के इतिहास और महत्व को लेकर किया संबोधन। जोधपुर में आज से भारत और सिंगापुर की सेनाओं के संयुक्त अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र के 14वें संस्करण का आगाज होगा। 4 अगस्त तक चलेगी एक्सरसाइज। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन से मुलाकात की। राज्यपाल को भेंट की पुस्तक। राजस्थान के धौलपुर में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में आया उफान। सड़कों और घरों में भरा बाढ़ का पानी। महाराष्ट्र के नांदेड़ में विष्णुपुरी डैम के खोले गए 4 गेट। आसपास के इलाकों पर मंडराया बाढ़ का संकट। केरल के मुन्नार में भारी बारिश से भूस्खलन। सड़क किनारे की दुकानें क्षतिग्रस्त। सीहोर के झरने में 5 युवक डूबे। 2 की मौत हुई, 3 लापता। वीआईटी यूनिवर्सिटी के थे छात्र। भुवनेश्वर में भारी बारिश से तापमान में दर्ज की गई भारी गिरावट। लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत। गुजरात के नाडियाड में मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में जलभराव। वाटर लॉगिंग के चलते यातायात प्रभावित। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों के गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। अगले 5 दिनों तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में तेज हवा के साथ जमकर हुई भारी बारिश। वाहनों की थमी रफ्तार। गुजरात के खेड़ा में लगातार हो रही बारिश से रिहायशी इलाकों में वाटर लॉगिंग। निचले इलाके में रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने की अपील की गई। महाराष्ट्र के जालना में भारी बारिश से कई एकड़ खेत जलमग्न हुए। लाखों की फसल बर्बाद। गुजरात के बनासकांठा में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। कई इलाकों में जलभराव। घरों और दुकानों में पानी घुसने की वजह से लोगों को नुकसान झेलना पड़ा। केरल के त्रिशूर में भारी बारिश से बाढ़ के हालात। कई गांव से कटा संपर्क मार्ग। पर्यटन कारोबार को भारी नुकसान। एमपी के ग्वालियर में बारिश के चलते हुए जलभराव से लोग परेशान। प्रशासन के दावों से नाराज लोगों का सड़क पर धरना प्रदर्शन। पुणे के खड़गवासला बांध से 18 क्यूसेक पानी छोड़े जाने की वजह से मुथा नदी का बढ़ा जलस्तर। नदी के किनारे रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट जारी किया गया। मैनचेस्टर टेस्ट ड्रॉ कराने में कामयाब रही टीम इंडिया। दूसरी पारी में भारत ने 4 विकेट के नुकसान पर बनाए 425 रन। सीरीज में इंग्लैंड की 2-1 की बढ़त कायम। दूसरी पारी में कप्तान शुभमन गिल ने जमाया शानदार शतक। 12 चौकों की मदद से बनाए 102 रन। 90 रन बनाकर आउट हुए केएल राहुल। वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा के हिम्मत भरे शतकों ने खत्म की इंग्लैंड की जीत की उम्मीदें। वॉशिंगटन सुंदर ने बनाए नाबाद 101 रन। जडेजा ने खेली 107 रन की पारी। नोएडा में तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू कार ने स्कूटी में सामने से टक्कर मारी। 5 साल की बच्ची की मौके पर मौत हुई। 2 लोग घायल। पुलिस ने 2 को किया गिरफ्तार। यूपी के मथुरा में एक ट्रक ने कार को मारी भीषण टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौत। वाहन काटकर निकाले गए शव। बिहार के नवादा में एक मंदिर में असामाजिक तत्वों ने कई मूर्तियों को क्षतिग्रस्त किया। पुलिस ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई का दिया आदेश। एमपी के सिंगरौली में अनियंत्रित डीजल टैंकर सड़क पर पलटा। लोगों में डीजल लूटने की मची होड़। घटना का फुटेज आया सामने। यूपी के चंदौली में पुलिस ने एक युवक को करीब 30 लाख रुपए के साथ किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में नकदी मिलने की वजह से पुलिस को अज्ञात घटना की आशंका। यूपी के गाजीपुर में ट्रिपल मर्डर से सनसनी। कुल्हाड़ी के वार से हत्या कर खेतों में फेंका शव। आरोपी की तलाश जारी। हरदोई में एक युवक ने अपनी मौत का जिम्मेदार चौकी सिपाही को बताकर की आत्महत्या। मृतक ने भैंस चोरी की दर्ज की शिकायत। जांच करने पुलिस पहुंची। पीड़ित की पत्नी से दुष्कर्म किया गया, ये जानकारी सामने।